आप सबको जय मसीह की। मेरे अजीजों, मेरा नाम पास्टर न्यूटन ऑस्टिन है और मैं विक्ट्री इन क्राइस्ट चर्च इंडिया का ट्रेजरर हूं। मेरे प्रियो, आज के दिन मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात को करने के लिए आया हूं और ये बात मेरे प्रियो बेहद आवश्यक है कि मैं आपको बताऊं। इसलिए मेरे प्रियो, मेरी बात को आप ध्यानपूर्वक सुने। मेरे प्रियो, हम सब बाइबल के जानकार हैं, हम सब परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं। हम मेरे प्रियो बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु से आराधना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक बात मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम देखते हैं कि 400 वर्ष तक परमेश्वर ने अपने लोगों से बात नहीं की है, इजरायली लोगों से बात नहीं की है। लोग करा रहे थे, पुकार रहे थे, तकलीफ में थे, संकट उनके ऊपर भारी था। वो दुआ करते होंगे, परमेश्वर उन्हें उत्तर नहीं देता था। वो प्रार्थना में लगे रहते होंगे, हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, 400 वर्ष बीत गए, परमेश्वर ने बात नहीं की मेरे प्रियो। और मैं आज की बात करूं तो मेरे प्रियो मैं देखता हूं, हम सब देखते हैं कि कलीसिया लगातार प्रार्थना कर रही है, लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लोग छाती पीट रहे हैं, परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, फिर भी उनके प्रियजन, उनके लोग वो मरते चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, परिस्थितियां ऐसे लगती है कि जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों से 400 वर्ष तक बात नहीं किया। शायद हो सकता है परमेश्वर आज कलीसिया से बात ना करता हो सकता है मैं और आप सोचते हो कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा, परमेश्वर कलीसिया से बात नहीं कर रहा। मेरे प्रियो, इस बात को आप परमेश्वर के कलाम की ओर लेकर चले। मेरे अजीजों, हम बाइबल में पाते हैं कि परमेश्वर का दास एलिया नबी खुदावन के पास गया है। उसने कहा, प्रभु मैं ही इकलौता बचा हूं और सब लोग मर गए, तेरे दास लोग मर गए जिसे तूने चुना था। मेरे अजीजों, मैं बताना मानता हूं, परमेश्वर ने कहा, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे प्रियो, एलिया कहता है, परमेश्वर मैं मर जाना चाहता हूं क्योंकि मैं ही इकलौता हूं। प्रभु कहता है, नहीं मेरे पुत्र, मैंने अपने लिए अपने सेवकों को ठहराया है जो मेरे काम को करेंगे। मेरे अजीजों, मैं बताना मांगता हूं, आज जब परिस्थितियां विपरीत हैं, परेशानी है, संकट है, तकलीफें हैं, महामारी है, बीमारी है, लोग मर रहे हैं, इस परिस्थिति में लगता होगा कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, लगता होगा कि मैं अकेला हूं, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, खुदावंद का वचन कहता है वो हमारे साथ है, वो हमसे बात करता है। जिस प्रकार से उसने एलिया से कहा, मैंने सेवक ठहराए हैं, ये बात मेरे प्रियो आज भी लागू होती है। मैं बात इसलिए बता रहा हूं कि परमेश्वर अपने लोगों से मेरे प्रियो बात करता है, अपने सेवकों से बात करता है, अपने प्रियजनों से भी बात करता है, कलीसिया से बात करता है। हमें लगता है नहीं कर रहा, लेकिन करता है। इस बात की पुष्टि मैं आपका ध्यान एक जगह लेकर के चलना चाहता हूं, एक पासवान की ओर जिनका नाम रेवरेंड इमानुएल मैसी है। वो बेरशेबा चर्च ऑफ गॉड के प्रीस्ट इंचार्ज है मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने उनसे बात की है। आप उनके चैनल में जाएं, इमानुएल मैसी के चैनल में जाकर के आप उनका सरमन सुने, उनकी बात सुने, उनके भविष्यवाणी के शब्दों को सुने। प्रभु उनसे बात करता है। मेरे प्रियो, 6 मई 2021 में परमेश्वर ने उनसे बात की है। शाम 4:30 बजे परमेश्वर ने उनसे बात की और उनको परमेश्वर नेपाल की परिस्थिति के बारे में बता रहा है। परमेश्वर ने कहा, नेपाल की परिस्थिति बड़ी विपरीत है, मसीहों के विपरीत है, संकट है, परेशानी है, तकलीफें हैं, और सबसे बड़ी तकलीफ सरकार की है। मेरे प्रियो, परमेश्वर उनसे स्पष्ट बातें कर रहा था। उन्होंने कहा, परमेश्वर इस वर्ष सरकार को गिराने पर है। मेरे प्रियो, इस बात को आप इमानुएल मैसी के इस वीडियो क्लिप में देखें। As I
I felt the urgency of praying, और जब मैं प्रार्थना के बोझ से भर गया I couldn't sleep. तो मैं सो नहीं सका I came onto my और knees मैं अपने घुटनों में आ गया, because the urgency of prayer was so much deep. क्योंकि पर वो जो परमेश्वर ने मेरे अंदर बोझ डाला था, वो प्रार्थना का वो बोझ बहुत ही आवश्यक था प्रार्थना करने So की। as I came onto my knees, और जैसे मैं अपने घुटनों में आया I was not knowing for what purpose I have to pray for. और मुझे कुछ नहीं पता कि किस विषय के लिए मुझे प्रार्थना करना है, But as I came onto my knees, लेकिन जैसे मैं अपने घुटनों में आया I started praying in tongues. और मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगा, As I started praying in tongues, the prayer went deep. और जैसे मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रार्थना में गहराई में चला गया, And as I went deep, और जैसा मैं गहराई में चला the गया Spirit of the Lord was speaking about Nepal. और परमेश्वर का आत्मा मुझसे नेपाल के बारे में बात करने लगा। So this prophecy is for the people of Nepal. और ये जो भविष्यवाणी के शब्द है, ये महत्वपूर्ण है नेपाल के लोगों के लिए। Listen me carefully. ध्यान पूर्वक मुझे सुने। The Spirit of the Lord was telling me the present government has been not so much favorable to the Christian people. और परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा था कि अभी जो वर्तमान की जो सरकार है वो मसीहों के पक्ष में नहीं है। So this is what God has brought the government so that they will be taking care of the whole nation for the development and for the taking care of the people of God. और परमेश्वर सरकार को इस पर लाया था कि वो लोगों की मदद कर सके और उनके लिए बहुत सारे कार्यों को कर सके और एक अच्छी सरकार के रूप में अपने निवासियों को चला सके। But this is what the Spirit of the Lord was telling, that this government God is going to bring them down. और परमेश्वर का आत्मा उससे बात कर रहा था कि ये जो सरकार है ये बहुत जल्द जो है गिरने वाली है This government is going to be brought down. और ये जो सरकार है ये गिरने वाली है And God is going to bring another government that will be so much favorable for the people of the Lord. और परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा था कि वो एक नई सरकार को नेपाल में बनाने जा रहा है जो कि मसीहों के। आइए मेरे प्रियो, अब हम नेपाल की गवर्नमेंट की उस न्यूज़ को देखें। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली ही हैज लॉस्ट द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और आपको पता होगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक जरिया होता है जिसके माध्यम से जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है उसको शो करना होता है कि जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, उसका कॉन्फिडेंस अभी भी उसके ऊपर बना हुआ है। इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि सरकार के पास बहुमत होना चाहिए, 50% से ज्यादा लोग उसको सपोर्ट करने चाहिए, तभी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि उनका बहुमत नहीं रहा है वहां की संसद के अंदर, सो ही विल नो लॉन्गर रिमेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। यहां पर आप देख भी सकते हो, द हिमालयन का आर्टिकल है, पीएम ओली लूजेस कॉन्फिडेंस। मेरे प्रियो, जो वीडियो हमने आपको दिखाई ये इस बात की पुष्टि है कि परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। परमेश्वर ने अपने लोग ठहरा रखे हैं जो उसके काम को करते हैं। इससे मेरे अजीजों में आपको बताना चाहता हूं, आप लगातार प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए कि परमेश्वर उन्हें आग की ज्वाला के समान इस्तेमाल करे, परमेश्वर उनसे बातें करे। आने वाले समय पर जो कुछ भी मैसेज परमेश्वर अपने दास रेवरेंड इमैनुअल मैसी के द्वारा डालता है मेरे प्रियो, उसे सुने और आगे पहुंचाएं ताकि आप इस बात को बता सकें कि यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज भी हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। आप सबको जय मसीह।